वेलकम लर्नर्स। आज का हमारा वर्ड है, बहुत ही खास वर्ड है, गोबल्डिगुक। यानी एक ऐसी लैंग्वेज, ऐसी भाषा जो समझने में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट हो, जो कि आप और हम जैसे लोगों को समझ में ही ना आए। तो ऐसी ही भाषा के लिए बने गोबल्डिगुक वर्ड को ना सिर्फ हम समझेंगे बल्कि हम जानेंगे, सीखेंगे इसके पर्यायवाची, सिनोनियम्स, अपोजिट वर्ड, एंटोनियम्स, इसकी यूसेज को भी समझेंगे और साथ ही समझेंगे इसके पीछे की बहुत ही दिलचस्प कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। गोबल्डिगुक, जैसा कि हमने बताया, इसकी जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है, वो ऐसी भाषा से है जो बहुत ही ज़्यादा जटिल, तकनीकी रूप से उलझी हुई हो, जिससे समझना बहुत ही मुश्किल हो जाए। यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो बहुत ही टेक्निकल रूप से कॉम्प्लेक्स हो, आप और हम जैसे जिसको समझ ही ना पाएँ, ऐसी ही भाषा के लिए बनाइए सर गोबल्डिगुक। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हों, मेमोज, लीगल डॉक्यूमेंट्स या टेक्निकल रिपोर्ट्स, यहाँ पर इस तरीके की भाषा यानी गोबल्डिगुक बहुत ही आम रूप से देखने को मिल जाता है। अब हम सीखेंगे इसके सिनोनियम्स को, यानी सिमिलर वर्ड्स। फर्स्ट जो वर्ड है गिबरिश, यानी बिना अर्थ की बड़बड़ाहट। दूसरा वर्ड है जरगों, यानी तकनीकी शब्दावली। नॉनसेंस, बेतुकी बात। फिर है डबल टॉक, यानी उलझी हुई भाषा। और फिर हमारे पास है बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड बेल्डरडेस, यानी कि कम्प्लीटली रबिश, पूरी तरीके से बकवास। और जो वेल्डरडेस वर्ड है, ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हमारे पास है इसके अपोजिट वर्ड्स, यानी कि इसके बिल्कुल ही विलोम शब्द, जिसका पहला अर्थ है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता। फिर है हमारे पास प्लेन इंग्लिश, सिंप्लिसिटी, और लास्ट में है सेंस, यानी समझदारी। अब हमने इसके एंटोनियम सिनोनियम्स को समझा, अब हम समझेंगे इसकी यूसेज को। उससे पहले समझना चाहिए हमें इसकी स्टोरी को कि आखिर ये सब आया कहाँ से। तो ये बात है 1944 की, यानी 1944 की, जब अमेरिकन कांग्रेसी लीडर मॉरी मैवरिक किसी ऐसे ही गवर्नमेंट रिकॉर्ड की लैंग्वेज से परेशान हो गए जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल थी। तो उनके दिमाग में टर्की नामक ये वर्ड आया, जिसकी साउंड गोवल की होती है, और गोवल की साउंड का कोई अर्थ नहीं, बस शोर शराबा ही होता है। और जो कंफ्यूजिंग कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज जैसी ही होती है, जो बिल्कुल समझ से परे होती है। तो फिर क्या था, उन्होंने गोबल्डिगुक वर्ड की रचना करी और धीरे धीरे ये वर्ड प्रचलन में आता गया, और तभी से कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाने लगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। द लीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉज रिटन इन सच गोबल्डिगुक डैट आई हैड टू हायर ए लॉयर, यानी कानूनी अनुबंध इतनी जटिल भाषा में लिखा था कि उसे समझने के लिए मुझे वकील रखना पड़ा। तो हो गया ना मेरा खर्चा। अब हमने इसके यूसेज को और इसकी स्टोरी को भी समझा है, तो आइए एक बार रिवाइज कर सकते हैं इस गोल्डन रूल के थ्रू कि अवॉइड गोबल्डिगुक, यानी हमेशा जटिल भाषा से बचें, क्योंकि ये अक्सर कम्युनिकेशन या राइटिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। गोबल्डिगुक से बचें और क्लैरिटी अपनाएं, जिससे आपकी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन बेटर हो सके। अब एक सवाल, क्या आपने ऐसी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज देखी है? यानी मैं अपने दूसरे शब्दों में कहूँ, गोबल्डिगुक देखा है कभी? तो मुझे ज़रूर बताइएगा।
आई होप आपको ये वोकेबलरी और इसके पीछे की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।